अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से है। तो इस तरह आप लोग देखने के इस वक्त अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हमने एक वीडियो बनाई, हमने आर्टिकल लिखा कि टैक्सेशन से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, लेकिन अभी भी अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। स्पेशली आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जगहों पे, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप पाकिस्तान जैसे एक ऑथेंटिक इदारे के ऊपर 18% टैक्स ई कॉमर्स पर लगा दिया गया है। इसके ऊपर काफ़ी क्या से अराइयाँ चल रही हैं और ये असल में कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ से होती है, क्योंकि जो बजट की स्पीच थी ना, तो वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी जो कि असल में फाइनेंस बिल के अंदर नहीं है। तो जब आप फाइनेंस बिल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियर नहीं है, लैंग्वेज की क्लियर नहीं है। हम लोग एक मुसवदा पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन की तरफ से भी तैयार कर रहे हैं कि जिसको हम आगे लेके जा सकें और उस पर बात कर सकें। लेकिन अभी के लिए मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक क्लिप मैं यहाँ पे इंशाल्लाह शेयर करना चाहूँगा, जिस पर आप देख सकते हैं कि वो बाकायदा बता रहे हैं कि कोई नया टैक्स, कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया है। ये वही टैक्स है जो ऑलरेडी रिटेलर दे रहे हैं और आप हमारी वीडियो भी उठा के देख सकते हैं। पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन ने यही बात की थी कि कोई भी इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। और इसी तरह से सेल्स टैक्स, वो कल कोई मैंने मीडिया में देख रहा था न्यूज़ में कि 18% सेल्स टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा है उसके ऊपर। वही सेल्स टैक्स रेट है जो किसी आप फिजिकल आउटलेट से लेते हो। हमने डोमेस्टिक ई कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया ताकि डिजिटलाइजेशन को, जो लोकल इकोनॉमी हमारी डिजिटलाइज हो रही है, उसको हम किसी तरह से प्रॉपर्ली रेगुलेट भी कर सकें और उसमें उनके बेनिफिट के लिए चीज़ें करें। अब उसके अंदर जो स्मॉल बिजनेस, जो SMEs जो उन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल कर रहे थे या वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर रहे थे, वहाँ पे उनको मुश्किल थी। उनको नहीं पता था उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, वो सेल्स टैक्स की कंप्लायंस कैसे करेंगे, उनको FBR तो तंग नहीं करेगा। तो हमने उनके लिए एक सिंपल रिजीम सजेस्ट की कि अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को या उस ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जहाँ पे आप जिसके थ्रू सेल कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन NTN ले लिया करें। NTN के बाद हमने उन्हें कहा कि जी आप 0.25% पे अपना टैक्स दे दिया करें और वो या तो कोरियर के थ्रू कलेक्ट हो या बैंक के थ्रू, वो डिपेंड करता है मोड ऑफ पेमेंट क्या है, और वो आपकी फाइनल डिस्चार्ज और टैक्स लायबिलिटी होगी। आपको FBR से मजीद इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से सेल्स टैक्स, वो कल कोई मैंने मीडिया में देख रहा था न्यूज़ में कि 18% सेल्स टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा है उसके ऊपर। वही सेल्स टैक्स रेट है जो किसी आप फिजिकल आउटलेट से लेते हो। तो ये हमारे डोमेस्टिक हमने फ्रेमवर्क बनाया ताकि हमारे स्मॉल बिजनेसेस, लड़के लड़कियां जो घर से बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं, वो एक डिफाइंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करें। अच्छा, उसके अलावा हमने जो आपने देखा होगा, डिजिटली सिर्फ हमारी लोकल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क भी तब्दील हो रहा है। और ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर आप देखें कि हमारी जो पाकिस्तान का टैक्सिंग राइट है वो एरोड हो रहा है, क्योंकि चाइना में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए जो वेंडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहां से एक्सपोर्ट के नाम से बगैर सेल्स टैक्स के गुड्स पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। अच्छा, वो हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो वहाँ डिसएडवांटेज में आ जाता है, क्योंकि उसको 18% सेल्स टैक्स देना है। हमारे कंज्यूमर जो हैं वो ला इल्म है इस बात से, वो फॉरेनर से लिए जाते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक होती जाती है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर पाते होते हैं। तो इस सिचुएशन को टेलर करने के लिए जिस तरह से यूरोप ने ये एक डिजिटल सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया कि अगर अमेरिका से सर्विसेज यूरोप की मार्केट में सेल हो रही हैं तो वो यूरोप में टैक्स दें। तो पाकिस्तान में न सिर्फ सर्विसेज आ रही थी लेकिन गुड्स भी आ रही थी और पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर पा रहा था, वहाँ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई। तो हमने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की मार्केट अवेलेबल है बाकी मुल्क के लिए, वो अपनी गुड्स यहाँ सेल करें, लेकिन वो हमें भी वो टैक्स दें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जी, जो मैंने पहले, अब अगर बात करते हैं 18% टैक्स की कलेक्शन की, तो उसमें से हमने ये बताया कि 2% जो है वो विद होल्ड किया जाएगा बाय कोरियर कंपनीज, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो बैंक या वो पेमेंट गेटवे जो है पेमेंट ले रहे हैं वो काटेंगे। अब इसका आपको कहाँ से मिलता है कि जी ये वो 18+2 है या ये है 18-2 और 16 आप जो है ना जमा करवा रहे होंगे। तो इसका भी रेफरेंस आप उस क्लिप से देख सकते हैं, जब उन्होंने कहा कि कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं लगाया, ये सेम वही है जो वो दे रहे हैं। तो यहाँ से आप डिड्यूस कर सकते हैं कि ये 18-2 है, यानी कि 2% जो है वो कोरियर कंपनीज और पेमेंट गेटवेज कलेक्ट करेंगे और 16% जो है वो कंपनियां जमा करवा रही होगी। तो ये जो इसके अंदर पेज नंबर 54 के अंदर लिखा गया है, सबसेक्शन नंबर 53 के अंदर, उसमें भी जाके आप पढ़ सकते हैं। तो वो जो कलेक्शन की बात हुई है वो सिर्फ 2% जो है कलेक्ट करने की बात हुई है, जो कोरियर कंपनी से भी करना है, पेमेंट गेटवे से भी करना है। 18% कलेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो इसका रेफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल इनकम टैक्स है जो कि एक वैल्यू के बाय प्रोडक्ट नेचर पे लगाया गया है और एक वैल्यू के ऊपर जो है लगाया गया है, वो अप टू 3% है। वो भी एडिशनल जो विद होल्ड किया जा रहा है, इनकम टैक्स विद होल्ड से आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो आफ्टर जो एनुअल आपने अपना टैक्सेशन जमा करवानी होती है इनकम टैक्स की, तो उसमें से वो एडजस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन आगे भी वीडियो बनाती रहेगी। आई होप कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर होगी। थैंक यू।